तो देखिए हम लोग आज जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक से 9 चैप्टर ट्रायंगल, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में भी है ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने वाले। ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है उसको हम देखेंगे और इंक्लूडिव जो है कुछ ट्रायंगल में उनको देखेंगे। देखिए ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो हम उनको देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या चीज है। देखिए congruency of triangles and inequalities of triangles। congruency क्या होता है और inequalities क्या होता है, इनको हम देखेंगे ध्यान से। देखिए congruent का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। अगर दो ट्रायंगल congruent है, मान लेते हैं हम लोग एबीसी ट्रायंगल मेरे पास, देखिए एबीसी ट्रायंगल है, उसके बाद एक डीईएफ ट्रायंगल है। हम बोलेंगे एबीसी कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है एंड इंक्लूडिव ऑफ ट्रायंगल का मतलब, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ ट्रायंगल के, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात समझिए आप क्या करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते हैं। दो इक्वल साइन के ऊपर में एक टेढ़ा लाइन दे दीजिए, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या हुआ कि इसका ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ये ट्रायंगल इसको कवर कर लेगा। आप ये समझिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दिस ट्रायंगल विल बी कवर दिस ट्रायंगल और दिस विल बी कवर दिस, एक दूसरे को ये ढक लेगा, है ना। मतलब ये अगर एक्स एंगल है ये भी एक्स होगा, ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये अगर जेड है तो ये भी जेड होगा। ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये साइड जो है थर्ड इसके बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि दिस ट्रायंगल विल कंप्लीटली कवर दिस ट्रायंगल, इट इज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर एक ही जैसा होता है, वर्ड सुनने में लगेगा। सिमिलर का मतलब एक जैसा देखने में लगेगा, है ना। मतलब क्या कि देखने में एक जैसा लगे तो वो सिमिलर, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर ले तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस। अब सिमिलर भी है, वो 10th में हमको पढ़ना है, लेकिन कभी बताएंगे आगे इसके बाद, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, तो हम कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं। सिमिलरिटी 10th में बता रखे हैं, और जिसको ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो आप 10th में देखिए नवनीत प्रेम और क्लास 10 ट्रायंगल सर्च मारिए, आपको आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हम आते हैं पहले इस पे, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीएफ, मतलब क्या, ये सारे मतलब ये एक जैसा होगा, इस पे कवर कर लेगा इसको, है ना। ये अगर इस पे डाल देंगे उठा के, इसको कवर कर लेगा हर पॉइंट से। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या चीज पढ़ने वो देखिए। देखिए कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसएएस। एसएएस जो है इसको हम एक्सियम मान के चलेंगे, एसएएस को, ठीक है। एसएएस मान के चलेंगे, ठीक है। एसएएस का मतलब क्या होगा अभी बताएंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद एंगल, साइड एंगल, कुछ भी आप आगे देखिए एक एक पढ़ेंगे। फिर आगे होगा मेरे पास, देखिए एएसए और एएस एक ही बात होता है ना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी दिखा देंगे आपको, ये दोनों सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद आरएचएस पढ़ेंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस। उसके बाद होगा आरएचएस के बाद, ठीक है, एंड एंगल सॉरी साइड 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 एसएसएस, ठीक है, ये होगा। इसके बाद आपको, ठीक है, ये सब आपको ये 4-5 जो है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, और इन सब को हम एक एक करके प्रूफ भी देखेंगे इसका और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इन सबको एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है ये, एसएस थ्योरम क्या कहता है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स ऑफ वन इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कहने का, ठीक है, समझा रहे हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, ऐसा है ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल है। दोनों में मतलब कहने का ये हुआ, ये साइड इसके बराबर है,
ये साइड इसके बराबर है और इंक्लूडेड एंगल दोनों के बीच एंगल ये अगर x है तो ये भी x होगा, बराबर है। तो ये ट्रायंगल इसको कवर कर लेगा। इसका प्रूफ हमको जानना है, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। एक्चुअली देखिए SAS जो है ये एल्जिब्रा की भांति काम करेगा। SAS जो है, तो देखिए मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि CA जो है DE के बराबर है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। ABC और DEF में क्या क्या चीजें मेरे पास देखिए। AC जो है दैट इज इक्वल टू DE, AC DE के बराबर है, तो AC को DE पे हम रखेंगे तो क्या करेगा, AC जो है DE को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। ठीक है, ये पहली बात आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात जो है एंगल X जो है, ठीक है, एंगल दोनों में ये बराबर है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात कि AC जो है DE के बराबर है ना, ये दिया हुआ मेरे पास AC DE के बराबर है, ये गिवन रहेगा आपको, ये गिवन चीज है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये गिवन है। तो देखिए दो अगर चीज बराबर है तो एक दूसरे को क्या करेगा, कवर कर लेगा ना। ये इसके बराबर है, देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इसके बराबर है, इसके बराबर है, इस लाइन को इसको उठा के रखिए तो इसको ढक लेगा ना। तो वही हम बता रहे हैं, ये लाइन इसको ढक लेगा एक दूसरे को, ठीक है। ओके, तो ये जो लाइन है इसको कवर कर लेगा, ढक लेगा, ठीक है। मतलब ए जो है ई के पास आ जाएगा, ऐसे समझिए। हमने क्या करा, इसको उठा के इस पे डाल दिया तो ये एक दूसरे को कवर कर लिया। ए आ गया ई के पास, तो यहाँ पे ए ई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सी डी आ गया, ठीक है यहाँ पे। ओके, अब देखिए इसको ये कवर कर लिया, मतलब यहाँ पे दो लाइन है, एक दूसरे को कवर कर लिया, ठीक है, ऐसा समझिए, ये इसको कवर कर लिया। ओके, अब दूसरी बात है, कवर करने का मतलब क्या, सेम एक दूसरे में फिट हो जाएगा ना। ऐसा दो लाइन दिखाने का मतलब है कि ये यहाँ पे दो लाइन है, इसलिए समझा रहे हैं दो लाइन है, मतलब एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद देखिए फिर ये लाइन इसको कवर करेगा, ये इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि एंगल इसके बराबर है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ये जो है इसको कवर कर लेगा, है ना। सी बी जो है डीएफ के बराबर है, तो सी डी डीएफ के बराबर है, ठीक है, तो ये इसको कवर कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, बी और एफ हो जाएगा, इसको इस पे उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पे जो है सी डी और डी एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी जो है एफ के पास आ जाएगा, और बी एफ के पास आ गया तो देखिए ये जो बचा ए बी, यहां से यहाँ क्या बचा, ए बी है ना, और यहां से यहाँ ई एफ दोनों आ गया ना। ए बी और ई एफ दोनों यही तो है, दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर हो गया, चूंकि ये एंगल एक्स था और दोनों अगर बराबर हो गया, तो अब बताइए ये ट्रायंगल इसको ढक लिया ना, ये ट्रायंगल इसको कवर कर लिया, ये वाला इसको ढक लिया, कवर कर लिया, और कवर हो गया तो हो गया ना प्रूफ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये आपको समझना था, तो ये इसको कवर कर लिया। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सी बी इक्वल टू डी एफ, ये भी गिवन है मेरे पास, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये भी मेरे पास गिवन क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे क्या कि ए सी विल कवर इसको डी, ए सी डी को कवर कर लेगा, ढक लेगा। उसके बाद सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर वर्टिसेस सी विल कवर वर्टिसेस डी, है ना। तो वर्टिसेस जो है, व्हाट इज सी विल कवर व्हाट इज डी, सी डी को कवर कर लेगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। एंड अगेन सी बी विल कवर डी एफ, सी बी विल कवर डी एफ, सी बी जो है ये डी एफ को कवर कर लेगा। अब इसको ये कवर कर लिया, इसको ये कवर कर लिया, जो नीचे वाला बचा है वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो ये ए और बी एफ बराबर हो गया मेरे पास, ठीक है, सॉरी ए बी और ई एफ बराबर हो गया, यहाँ पे कवर कर लेगा, ए बी एफ को कवर कर लेगा यहाँ पे इस टाइप से। तो अगर ये कवर हो गया तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कवर
ट्रायंगल डीईएफ। इतना ही तो बात करना था, अगर ये इसको कवर कर लिया तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे सो हैंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ दैट वी नीड। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या, ए बी अब ईएफ के बराबर हो गया, एंगल ए जो बचा हुआ था ये ई के बराबर हो जाएगा। देखिए एंगल ए ई के बराबर हो गया, यहाँ पे ए दोनों यहाँ पे, ये इसके बराबर हो गया। एंगल बी जो है ये एफ के बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए ये वाई है तो ये भी वाई हो गया, ये जेड है तो ये भी जेड हो गया। और बचा हुआ रिमेनिंग साइड, बचा हुआ रिमेनिंग साइड जो है ये थर्ड लाइन, ये भी थर्ड लाइन आपस में बराबर हो गया, तो ये भी बराबर हो गया। मतलब देख लीजिए आप कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इतने सारे रिजल्ट आ गया, सब कुछ बराबर हो गया ट्रायंगल का, है ना। मतलब कैसे, याद रखिएगा ये जो है सीक्वेंस में, मतलब क्या, कोरस्पोंडिंग, एंगल वाई ये एंगल वाई, एंगल जेड कोरस्पोंडिंग की बात करें। कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है हम जैसे चलेंगे सीक्वेंस में इधर से, वैसे इधर से सीक्वेंस में चलेंगे, है ना, ऐसे। तो ये मेरे पास हो गया इसका प्रूफ। आगे देखिए दूसरा थ्योरम क्या है, थ्योरम 2 देखिए क्या है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 है इसमें कि द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो क्या है कि द एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स, सॉरी इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक ट्रायंगल है मेरे पास, है ना, एक ट्रायंगल है ये मेरे पास, ठीक, ए बी सी। इसका जो अपोजिट साइड का एंगल, मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो हमको बताना है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये प्रूव करना है। मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ये ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है इसको प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं प्रूफ, समझिए इसको। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। जो थ्योरम है तो थ्योरम हम प्रूफ लिखेंगे, सवाल रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए आप, तो इसमें देखिए क्या करना हमको, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, दैट इज डी ए 90 ए 90, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। AD BC में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो देखिए आप इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में क्या क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ABD। और देखिए लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा मिस है, ABD लिखे, ABD इधर चले, इधर चलेंगे, ACD इधर से आएंगे ना, ACD। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है मेरे पास, देखिए ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 ये 90 है ना, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये एंगल और ये एंगल 90 90 है, बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद नाउ क्या करेंगे हम, ये दोनों आपस में क्या है, देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड है ना, क्या मेरे पास, ओके ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात समझिए इसमें, ठीक है, हम क्या क्या लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो एक फायदा क्या होता कि दोनों आपस में बराबर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको ये दोनों साइड बराबर दे रखा है, ठीक है, तो दोनों साइड बराबर दे रखा है, तो आप याद कीजिए, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी ड्रॉ करने से हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमको ड्रॉ करना होता है कि हम राइट एंगल यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करते या फिर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते, तब मेरा और इजी वे में हो जाता है, एस कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे इसको हम 90 नहीं ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ना, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स, इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं कि दोनों इक्वल इक्वल में बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ, ओके ओके एक मिनट, ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए। मतलब क्या, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, ठीक है। हमने एडी को ऐसे ड्रॉ किया कि इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। ये अब इसीलिए देखिए, वो उस तरीके से भी होगा जो हम बता रहे हैं अभी, उस तरीके से भी होगा। वो जब हम आरएचएस पढ़ लेंगे ना तब उस तरीके से हम करेंगे अभी, है ना। तो अभी क्या है मेरे पास, हमने एसएस पढ़ा है ना, इसके बेसिस पे हम कर लेते हैं। देखिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, ठीक है। तो एक्स और एक्स दो इक्वल पार्ट में बांट दे इसको, ठीक है। तो अब देखिए ये बराबर नहीं होगा, अब इसको रहने दीजिए। अब कर लिए दो ट्रायंगल में, देखिए एंगल ये इक्वल एंगल ये है, तो लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, तो हमको लिख देना कंस्ट्रक्शन से हमने इसको किया। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी मेरा गिवन है, ये गिवन है क्योंकि साइड इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद देखिए ये एडी, दोनों ट्रायंगल मारा है ना, एडी जो है ये एडी इसमें भी आ रहा है और उस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पे लिख देंगे एडी कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल मारा है, ये कॉमन हो गया। अब अगर ये कॉमन हो रहा है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें साइड एंगल साइड बराबर है इसका भी, साइड एंगल साइड का, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कैसे हुआ बराबर, बताइए। ये बराबर हुआ एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड से ना। पता कैसे करेंगे, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, तो देखिए साइड एंगल साइड दिख रहा है हमको, बराबर क्या मिला था, साइड मिला, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिला, या इधर से भी चलिए ना, साइड एंगल साइड मिल गया बराबर, साइड एंगल साइड के, तो इसका साइड एंगल साइड इसके साइड एंगल साइड के बराबर है, तो ये हो गया मेरे पास, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस। अब बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर हो गया ना। हम क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या, ये इसको कवर कर लेगा, ढक लेगा, ढक लेगा तो एंगल भी एंगल सी के बराबर होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यहां पे लिख देंगे सीपीसीटी, है ना। सीपीसीटी का मतलब होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिख देते हैं हम यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे हम अभी जो बताए थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये भी बताएंगे, आरएचएस पढ़ने के बाद बता देंगे ये कैसे होता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। इसको ठीक है, थ्योरम 3 क्या कहता है कि इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द corresponding two angles and included side of other triangles, then the two triangles are congruent। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं हम। देखिए दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ये है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर दिखे। एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये बना रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ए बी सी एंड डी ई एफ में दो एंगल और एक साइड, मतलब मान लीजिए दो एंगल, कोई दो एंगल ये और ये इक्वल है, मान लीजिए ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये वाई, ये भी वाई है, और इंक्लूडेड साइड उनके बीच में साइड ये और ये इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बीच का साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो होगा तो हम क्या करेंगे, हमको तो एस पता है, ये तो पता ही नहीं है कैसे होता है, तो इसको हम एस के बेसिस पे ले आएंगे। कैसे, देखिए प्रूफ में मान लेते हैं हम यहां पे है, इसको इस पे लाना चाह रहे हैं, या इसको इस पे लाना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन में आएगा ये इसको कवर कर लेगा। मान लेते हैं पहली बात, पहला कंडीशन मानते हैं AC बराबर DF है ना, मान लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, लेट AC इक्वल टू DF, अगर AC DF के बराबर हो गया
तो ट्रायंगल एबीसी में देखिए, ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल डीईएफ में आप ये देखेंगे क्या कि बीसी बराबर ईएफ है, बीसी बराबर ईएफ है, एंगल सी बराबर एंगल एफ है, एंगल सी बराबर एंगल एफ है, ठीक है। उसके बाद और ये एसी बराबर डीएफ हम मान लिए, ये बराबर ये है ना, तो एसी बराबर डीएफ हो गया, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये हमने माना है, लेट किया है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों बराबर हो गया इसके, तो सॉरी साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड अगर बराबर हो गया, साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं ना कि एस ए एस सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कैसे बराबर हुआ, ठीक है, ये हुआ SAS से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि हमने माना था है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़े है कि हम मान लिए तो मेरे मानने से काम हो जाएगा। तो हम मानेंगे क्यों, हम एक ऐसा भी करते हैं कि नहीं मानेंगे, हम कुछ और करके देखते हैं, है ना। ये पहला केस था, फर्स्ट केस, पहला केस लेके देखे थे। अब दूसरा केस में हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे है ना, मानेंगे नहीं इक्वल है, कुछ और कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, तो हम मान लेते ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, इससे कुछ भी हो सकता है, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है। तो या इसको इस पे रखिए तो छोटा या बड़ा हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको इस पे रखा, ये दोनों तो बराबर है, गिवन है, बराबर है, चलिए ठीक है, ये x बराबर हो गया, y भी बराबर हो गया, और ये साइड यहाँ पे बड़ा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे पुट किया गया है ना, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, या तो यहाँ आएगा डी या तो यहाँ आएगा, है ना। तो डी जो है ये डी डैश बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसको इस पे हम रखे ना, तो ये साइड जो है या तो बड़ा हो गया या तो छोटा हो गया। बड़ा होगा तो यहाँ से मैच करेगा, छोटा हुआ तो यहाँ से मैच करेगा। एक बार फिर से समझिए आप इसको, क्या कहना का मतलब हुआ, इस ट्रायंगल को हमने इस पे डालने का कोशिश किया, ठीक है, तो हमको लगा कि डीएफ जो है ये सीडीएस के बराबर हुआ, मतलब इतना इतना बराबर ही वो डीएफ हुआ, है ना, ये डीएफ इतना बराबर हुआ, ठीक है, मान लिए। या फिर ये इतना बड़ा हो गया, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। देखिए एसी से डीएफ या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, कवर करना चाहेंगे तो छोटा होगा तो यहाँ आएगा, बड़ा होगा तो यहाँ आएगा, है ना, ये हो सकता है। अगर इससे छोटा हुआ ये साइड तो यहाँ आएगा, और बड़ा हुआ मान लिए तो यहाँ आएगा, है ना। तो ये बात आपको समझना है। उसके बाद देखिए अब क्या करना चाहेंगे हम इसको, ठीक है, इसको पहले रब कर लेते हैं। क्या ये बता, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, हमने माना, ओके। फिर देखिए अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, हमने यहाँ पे माना केस 2, सेकेंड केस में, ठीक है। तो हम मान लिए सेकेंड केस में क्या हो, यहाँ पे लेट, अब तो ये बराबर हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, तो हमने इस पे इसको कवर करने की कोशिश किया, तो डी डैश सी इक्वल टू हो गया डी एफ, मतलब इसके बराबर ये हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये तो गिवन है मेरे पास, है ना, मतलब ई एफ जो है, ई एफ की बात हम नहीं करेंगे। अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए और ये बी सी डी डैश, है ना, और ई एफ डी में, है ना। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी सी एंड, ठीक है, इसको हमने इस पे डालने की कोशिश किया तो यहाँ डी डैश हो गया, तो डी डैश हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। हम डी डैश को मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल डी ई एफ की बात करेंगे। अब डी डैश सी जो है डी एफ के बराबर है ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अब वो देखिए एक बार समझिए इसको कि ये जो साइड है ना, ये साइड इनफैक्ट में इसके बराबर है। अगर ये साइड इनके बराबर है तो आप सोचिए क्या, ये भी एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये डी के पास कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब ये जो है इसको इस पे कवर करेंगे ना, तो कवर करेंगे तो मान लीजिए ये डी डैश सी जो है, ठीक है, ये साइड इससे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो हमने डी डैश मान लिया, ये यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये डी डेफ और ये डी एफ जो होगा मेरे पास, ये डी डैश सी के बराबर हो गया। अब अगर इसके बराबर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लेके देखते हैं, ठीक है, मेरे पास
अगर ये एंगल बराबर हो रहा है तो देखिए एक और बात समझना पड़ेगा आपको, क्या यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है ये पूरा एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है यहाँ पे, है ना, वो पहले लिखा हुआ था पूरा एंगल एक्स है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए ये डी डैश को कंसाइड होना पड़ेगा इसके पास, है। जब कंसाइड अगर हो रहा है इसके पास तो अब ये ट्रायंगल इस पॉइंट के पास ही तो आएगा, है ना। ये बात तुम लोग को समझ तो देखिए केस 2 में हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, केस 2 को समझते हैं। अब देखिए क्या करें हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, हमने इस ट्रायंगल को इसमें बनाने की कोशिश किया और मान लिए डी डैश सी जो है ये डीएफ के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने इस पे उठा के डाला, या तो मेरे पास छोटा होगा या तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये बड़ा होता है एसी से इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा होता है इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल डी डैश बीसी जो है ना, नाउ ट्रायंगल डी डैश बीसी की बात करेंगे, डी डैश बीसी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डीईएफ। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कैसे, देखिए डीसी इक्वल डी डैश सी इक्वल टू हो गया डीएफ, ये क्योंकि हमने इसके लायक इसको बनाया है, इसको इसमें फिट कराया है, तो हमने सोचा कि या तो छोटा होगा तो यहाँ पे होगा, बड़ा होगा तो यहाँ पे आएगा, बात खत्म। उसके बाद फिर देखिए ये बीसी इक्वल टू ईएफ, ये गिवन है मेरे पास, और ये कैसे आया, ड्रॉ करने से इस पे, है ना, मतलब इस पे ड्राइंग करने से आया, मतलब इसको इस पे लाने से आया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एंगल वाई इक्वल टू एंगल वाई, ये दोनों है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बराबर है दिस एंगल सी इक्वल टू दिस एंगल एफ। अब ये बराबर है गिवन है ये भी, तो देखिए अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सॉरी डी डैश बीसी बीसी डी डैश बीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफई, ठीक है, डीएफई के बराबर होगा डी डैश सीबी, ठीक है, या डी डैश बीसी जो है डीईएफ के बराबर होगा, ऐसा लिख लेते हैं डीईएफ। इधर से लिख रहे हैं, मतलब इसमें इधर चल रहे हैं, इसमें इधर चलते हैं। अब देखिए बराबर हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, एस एस से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड ये वाला एंगल साइड बराबर हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा क्या, यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, टेंशन नहीं है, कब खत्म हो गया। एक चीज और समझना क्या है, देखिए मेरे पास ये जो एंगल है डी डैश बी सी गिवन था मेरे पास, क्या है डी डैश बी सी जो होगा, ये एंगल गिवन था किसके बराबर, ये जो एंगल है डी डैश बी सी, और ये होगा तो आपको डी ई एफ के बराबर होगा ना। ये डी डैश बी सी जो है अब एंगल होगा ये डी ई एफ के बराबर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब एक और बात देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो एंगल था डी डैश बी सी ये ए बी सी के बराबर था, किसके बराबर था एंगल, ए बी सी के बराबर, ये भी गिवन था, ए बी सी जो है आपको डी ई एफ के बराबर था गिवन। देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये एक्स है, ये भी एक्स है, और हमने जो बनाया ये अभी छोटा वाला एंगल वाई, ये भी क्या हो गया एक्स के बराबर हो गया, क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर दिया था, ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, एक्स वाई के बराबर, वाई एक्स के बराबर, तो तीनों एंगल बराबर हो गया आपस में। अब एक प्रॉब्लम है कि वाई एक्स के बराबर कब होगा, जब ये ए के पास आ जाएगा तभी तो बराबर हो सकता है ना। तो डी डैश को ए के पास आना पड़ेगा, है ना, तो डी डैश ए के पास कब आएगा, जब दोनों एक साथ कंसाइड कर जाए, है ना। तो ये कब हो सकता है, इट इज ओनली पॉसिबल when D dash coincide with A, जब D dash A के साथ coincide कर जाए A तब हो जाएगा। तो अगर ये इसके पास आ गया तो देखिए आपको DF अपने आप AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको DF that will be equal to
AC। कैसे? जब ये बराबर हो गया, जब इसके पास आ गया, जब ये इसके पास आ गया तो AC हो गई है और ये DF हो गया, तो बराबर। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों अगर बराबर आपस में है तो हम कह सकते हैं ना दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। तो मतलब क्या हुआ कि आपको अगर ऐसा दिया हो क्या कि एक एंगल, ठीक है, उसके बीच में एक साइड, फिर एक एंगल, मतलब दो एंगल उसके बीच में एक साइड, दो एंगल उसके बीच में एक साइड बराबर हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ये साइड अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर बराबर हो जाता है तो ऐसे ऐसे लग जाता है तो उसमें ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो हम कह देंगे ये देयरफॉर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रूफ था आपको छोटा सा किसका, एंगल साइड एंगल का, मतलब सॉरी एंगल एंगल साइड का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल होगा या फिर एंगल एंगल साइड होगा, अभी आपको दिखा देते दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या दिखा रहे थे आपको एक चीज कि एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, दोनों एक ही चीज होता है। इसको कैसे हम देखते हैं, देखिए। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए मेरे पास मान लीजिए दो ट्रायंगल है ना, ABC और एक ट्रायंगल है DEF, DEF ऐसा है मेरे पास। तो क्या होगा, देखिए ABC और DEF ऐसा है मेरे पास, तो ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एक साइड, ये X ये Y, ये भी X और ये Y और ये साइड, मतलब एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। या ये ऐसे कैसे होता है, ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, एंगल एंगल साइड एंगल में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए दो ट्रायंगल बराबर है ट्रायंगल का, तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा एंगल को हम निकालते हैं। इसको मान लीजिए ये मेरे पास कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, कुछ भी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस अल्फा कितना होगा, x प्लस वाई प्लस अल्फा इक्वल टू 180। क्या पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल सम इक्वल होता है, तो अल्फा क्या होगा आपको, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस x प्लस वाई होगा ना, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बीटा क्या होगा बताइए, बीटा ये x प्लस वाई प्लस बीटा इक्वल टू 180, तो बीटा क्या होगा यहाँ पे 180 माइनस x प्लस वाई होगा ना। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो हम अल्फा बीटा क्यों लिखे, दोनों को हम अल्फा लिख देते हैं। अब अगर अल्फा लिख दे, देखिए एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल हो गया नहीं, ASA में कन्वर्ट। हम जिसको AAS कह रहे थे वो ASA ही तो है, ASA है ना, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बराबर है ना। तो अभी एंगल साइड एंगल को प्रूव कर चुके हैं ना, तो आप उसी पे इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको AAS हो या ASA हो, समझ जाइए दोनों सेम चीज है ना, कोई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं ना, आप इसका टेंशन मत लीजिए। ये बात समझ गया। ठीक है, थ्योरम 4 क्या कहता है ना, थ्योरम 4 क्या कह रहा है, देखिए ये उसका कन्वर्स है। मान लीजिए दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। अभी हमने प्रूव क्या करा था इससे पहले कि दो साइड इक्वल है तो आपस में एंगल इक्वल होगा। अभी क्या दे रखा है कि दो एंगल आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, मतलब क्या कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन their opposite sides will be equal। ऐसा अगर होगा तो देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेरे पास गिवन है, प्रूफ देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले हम एक इसमें बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। ठीक है, तो प्रूफ में लिखेंगे ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD को एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, और ये एंगल बराबर है दोनों का आपस में। अब देखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में क्या देखेंगे, देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। कैसे हुआ इक्वल, ये एंगल और ये एंगल कैसे हुआ, बाइसेक्टर से, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन से लिख देंगे हम। उसके बाद देखिए एडी जो है दोनों में कॉमन है, एडी इक्वल टू एडी, दोनों में क्या कॉमन है। थर्ड में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, ये गिवन है मेरे पास। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया मेरे पास एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड दिख रहा है हमको बराबर है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल लिख देंगे डायरेक्ट, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी कैसे हुआ बराबर, एंगल एंगल साइड से हो गया, ठीक है, बाई एंगल एंगल साइड से। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया ना, प्रूव किससे, बाय सीपीसीटी से। ये आपको समझना है, ठीक है। थ्योरम 5 क्या है, थ्योरम 5 क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल का तीनों साइड, एक ट्रायंगल का ये तीनों साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड के, है ना। ट्रायंगल को हम थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, और ये ट्रायंगल है यहाँ पे ना, ये ए बी सी और ये डी ई एफ। तो ये है आपको एस 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 थ्योरम। एस एस मतलब क्या कि तीनों साइड आपस में बराबर है, इसका तीनों साइड, ठीक है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू द corresponding of other triangle, ठीक है, then they are congruent। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा ट्रायंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये पूरा साइड ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, और ये इसके बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, देखिए अब तो ये इसको सीधे दिख रहा है कि ढक लेगा, लेकिन हम इससे डायरेक्ट नहीं कवर करेंगे, हम इसमें कुछ एस ए एस का मतलब कोशिश करेंगे बनने का, है ना। तो चाहेंगे इसमें एस एस बन जाए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको इस पे फ्लिप करके लगा देंगे। देखिए बीसी और ये बराबर है ना, इसको देखिए कैसा करते हैं आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ ज्वाइन करते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, रफ कर लेते हैं। तो सीधा समझिए, ये सीधा समझ लीजिए ये एस 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 थ्योरम है ना, मतलब साइड साइड साइड्स, मतलब क्या इनका तीनों साइड इनके तीनों साइड के बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल को हम इस पे लगाते हैं, लगाने का मतलब क्या हुआ कि EF यहाँ पे EF है और इसको हमने यहाँ तक ज्वाइन करा, ज्वाइन करा मतलब ये डी बन गया, यहाँ पे डी बन गया, तो मतलब ये BD है ना, और ये क्या मेरे पास ED है, तो BD ED के बराबर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये साइड इसके बराबर हो गया और ये जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों में है ना, और ये जो है ये BD जो है इसके बराबर हो गया और ये जो है इसके बराबर हो गया। मतलब इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे फ्लिप करके लगा दे उल्टा करके ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों BC और ये बराबर है, एक दूसरे पे चिपक जाएगा और ये उल्टा करके D को यहाँ लाती है वर्टिसेस को। आगे देखिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बना दिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दी इसको मान लीजिए यहाँ पे M होगा या N होगा, मान लेते हैं। ये मेरे पास AD हो गया, यहाँ पे पॉइंट N है। अब देखिए एक बात, इसमें क्या होगा, ये दोनों बराबर है ना साइड, तो हमने आपको थोड़ा देर पहले प्रूव किया कि जो साइड बराबर होता है उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है, ये अगर x तो ये भी x। उसी टाइप से ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये भी क्या होगा आपको, ये अगर y होगा तो ये भी y होगा, है ना। अब देखिए एक बात, ये पूरा एंगल हो गया x प्लस वाई, ये भी पूरा एंगल हो गया x प्लस वाई, तो एंगल D x प्लस वाई हो गया, ये एंगल D x प्लस वाई हो गया,
और एंगल ए भी एक्स प्लस वाई है, पूरा ए प्लस एक्स प्लस वाई है ना। तो अब अगर बराबर हो गया, अब आप इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको बंद करके देखना, अब सिर्फ आप यहां तक देखिए, ये जो बना हुआ है ना, ये सांप बना हुआ है, ऐसा देखिए इसको, इस ट्रायंगल देखिए, है ना, इसको देखिए और आप इसको देखिए, और इसको देखिए, क्या आपको दिख रहा है? एंगल ए बराबर एंगल डी के, है ना, ए बी बराबर है डी के, दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, मतलब क्या, ए बी इक्वल टू डी दे रखा है, ए बी डी के बराबर है। उसके बाद ए सी जो है दे रखा है आपको डी एफ के बराबर, एक गिवन है, ये सब चीज गिवन है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया अभी कंस्ट्रक्शन से, है ना, प्रूव्ड नो, अभी तो प्रूव किया इसको ना, ये बराबर ये। तो क्या हो गया मेरे पास, ये तो अगर बराबर हो गया तो बताइए क्या एंगल, ये सॉरी साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड इसको बैठ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, किससे, ऐसे 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 हो गया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये इसको हमने कवर करा दिया इससे, ठीक है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि एक ट्रायंगल का साइड दूसरे साइड के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। अगर एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है तीनों, तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आंसर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ठीक, इतना चीज आपको करना पड़ेगा, लिखना, ये लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ बी डी इक्वल टू ई डी, है ना, ये चीज आपको लिख सकते हैं ना, बुक में बहुत लंबा दे रखा है इसलिए हमने उसको छोड़ दो पार्ट को, बी डी इक्वल टू डी, उसके बाद ये तो बराबर है यहाँ पे, और डी एफ इक्वल टू सी डी, ऐसा हमने कर दिया। ऐसा करने के बाद क्या होगा मेरे पास, देखिए ऐसा करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया मेरे पास। ऐसा करने के बाद जो है ये मेरा हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 6। थ्योरम 6 क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, एक दोनों का राइट एंगल दे रखा, इसका नाम ए बी सी है और ये डी ई एफ है, ऐसा दे रखा है। मतलब क्या कि आरएचएस का मतलब है कि एक राइट एंगल होगा, ठीक है, एक हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, और एक कोई साइड होगा, मान लीजिए यही साइड है, बराबर दे रखा है। मतलब क्या कि ये राइट एंगल है ना, वन राइट एंगल, ठीक है, एंड अदर टू साइड्स hypotenuse and one side is equal to corresponding other triangle, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है तो ये ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा देखिए, हम इसको देखते हैं, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो ओके ओके तो हो जाएगा, तब तक में देखिए अब वन ट्रायंगल जो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो हमको प्रूव करना है ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, देखिए इसको हम हटा लेते हैं पहले, देखिए ये इसके बराबर है, हमने क्या किया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इस पे बैठा दिया। बैठा दिया मतलब क्या कि डी को इस पे चिपका डाला, तो क्या होगा, ये इसको इधर आएगा, ये मेरा हो गया ई एफ, और इसको यहां से मिला लीजिए, ठीक है। इसको हमने पकड़ के यहाँ पे ऐसे और फ्लिप करके लगा दिया, चूंकि ये दोनों बराबर है इस पे आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो यहाँ पे डी जो है आसानी से बैठ जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है, ये एफ हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी वहां पे ए तो था ही, है ना, और डी भी है ही। ये इसके बराबर है, देखिए ये इसके बराबर हो गया ना, ठीक है।
अब देखिए हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे एक चीज क्या, कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो ट्रायंगल के सामने का एंगल बराबर होगा, ये x है तो ये भी x होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये अगर x है तो ये भी x हुआ, तो एंगल f भी x होगा। और एंगल x f अगर x हो गया, अब इसको आप भूल जाइए, देख लीजिए आप ये एंगल और ये ट्रायंगल देख लीजिए आप, ये x है ये भी x है, ये 90 ये भी 90 है ना। उसके बाद ये d है, ठीक है, अब इसको हटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये d वाला ये e वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये 90 है दोनों में, देखिए ये भी 90 है, ठीक है, और एक साइड है। तो अब दो एंगल बराबर है, आपस में तीसरा एंगल बराबर होगा ना ट्रायंगल का, ये y और ये y। नहीं भी लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल साइड लगा लीजिए, एंगल साइड, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, AS है ना। तो या फिर साइड एंगल साइड ऐसे भी लगा सकते हो, तो इसमें से कुछ भी लगा लीजिए, आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम नाउ, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन किए थे हम, कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे, ठीक है, कि एंड पुट DE ऑन AB, ठीक है, सच दैट क्या हो गया मेरे पास, AF और जो है वो बराबर आ गया, ठीक है। तो सच दैट इस टाइप से हो गया कि इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल AFC ना, AFC फॉर्म करते हैं ना। तो AFC फॉर्म करने के लिए इस टाइप से इसको हम चिपका दिए, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, AFC मेरे पास हो गया, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए एंगल F एंगल C के बराबर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AFC में, ठीक है, AF इक्वल टू AC है, AF AC बराबर, देयरफॉर एंगल F इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, है ना। कैसे प्रूव किया था मैं अभाव आप देख लीजिए, इससे पहले थोड़ा देर पहले प्रूव किया हम, एंगल F इक्वल टू एंगल C हो गया, मतलब दो साइड आपस में बराबर है, उसके सामने एंगल भी बराबर होगा। अब इसके साथ कोई जरूरत रहा नहीं, एंगल C बराबर एंगल F हो गया तो एंगल F x हो गया। अब इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं ताकि आपका ध्यान इधर भटके नहीं, इसलिए हम इसको मिटा दिया। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया मेरे पास, कि एंगल B इक्वल टू, इन ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल का नाम पहले ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 90 और एंगल E इक्वल टू 90, ये भी है। उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड AC इक्वल टू कोई भी ले लीजिए साइड DF, ये गिवन था मेरे पास, ये गिवन है, ठीक है, और ये भी गिवन है, और ये जो है अभी तुरंत प्रूव किए इससे है आगे। अब ये हो गया मेरे पास, तो क्या हो, देखिए एंगल साइड बराबर दिख रहा है, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, दैट्स प्रूव्ड। तो इसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये कैसे हुआ, आपको AS से हुआ था, ठीक है, AS से प्रूव किया, या फिर SS भी बोल सकते हैं, SS भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया प्रूफ। अब अगर ये प्रूफ हो गया तो आप कह सकते हैं इसमें क्या, इससे पहले हम AS को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, या आप SAS भी लगा सकते हैं इसमें, देखिए साइड एंगल साइड है, लग जाता तब भी, तो आपको जो मर्जी लगा सकते हैं। तो आप एक बात नोट करें इसमें कि RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड गिवन हो किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के बराबर, तो ट्रायंगल होता है कॉन्ग्रुएंट, और सब कुछ आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, है ना।